हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल यूनिक पॉइंट स्टडी में। देखिए दोस्तों, आज हो गया 5 फरवरी 2021 और आज की करंट अफेयर के क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम के हम वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर है दोस्तों 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है। विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या रखी गई थी? तो इसकी जो थीम थी दोस्तों, आई एम एंड आई विल, ये इसकी थीम रखी गई थी। लॉन्च पुस्तक डेस्टिनेशन पार्क एम जिवेल इन द बाईबेंट थार के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है दोस्तों, गोविंद सागर भारद्वाज इसके लेखक है। किस महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को महिला कोविड योद्धा हीरो सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर दोस्तों इशरत बानो को सम्मानित किया गया है। मुस्लिम काउंसिल ऑफ ब्रिटेन MCB की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? तो इसका आंसर है जारा मोहम्मद बनी है। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो नॉर्वे जो देश है दोस्तों, वह शीर्ष स्थान पर रहा है डेमोक्रेसी ऑफ इंडेक्स 2020 के अनुसार। माल्टा देश में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संगीता बहादुर को नियुक्त किया गया है। किसने इनोवेशन सैंडबॉक्स वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो BSI ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। पॉल कुटज का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो वह एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। पश्चिम रेलवे ने किस राज्य में 107 साल पुरानी नैरो गेज हेरिटेज ट्रेन सहित 3 ट्रेनों की सेवाओं को स्थायी रूप से स्थगित किया है? तो ये गुजरात राज्य में है दोस्तों। नेक्स्ट, भारत अमेरिका के बीच 16वां संयुक्त युद्ध अभ्यास कहाँ कराया गया? तो यह राजस्थान में कराया गया था। लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत 53वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैड्रो बोटेकिल का एक चित्र न्यूयॉर्क में एक सोथबी की नीलामी में कितने मिलियन डॉलर में बिका है? तो इसका आंसर है 92 मिलियन डॉलर में ये बिका है। किस मंत्रालय ने गोवर्धन योजना की प्रगति की निगरानी के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो जल शक्ति मंत्रालय ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA बोर्ड में किसे शामिल किया गया है? तो श्रीधर वेम्बू को शामिल किया गया है। CBI के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो परवीन सिन्हा को नियुक्त किया गया है। HAL ने कितने तेजस लड़ाकू विमानों के लिए 48,000 रुपये का केंद्र सरकार से सौदा किया है? तो इसका आंसर है 83 जो लड़ाकू विमान है, तेजस लड़ाकू विमान है, उनके लिए केंद्र सरकार के 48,000 रुपये के लिए केंद्र सरकार से सौदा किया है। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया गया? तो ये 4 फरवरी को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 2021 का विषय क्या रखा गया था? तो इसका विषय रखा गया था दोस्तों ए पाथवे टू द फ्यूचर, ये इसका विषय रखा गया था। किस देश ने जुलजना नामक शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया है? तो ईरान देश ने इसको लॉन्च किया है। किस देश में 2000 वर्ष पुरानी सोने की जीव वाली मम्मी मिली है? तो ये मिस्र देश में मिली है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, आर्द्र भूमि पर जागरूकता फैलाने के लिए किस पक्षी अभ्यारण्य में पक्षी महोत्सव आयोजित किया गया है? तो दोस्तों ओखला पक्षी अभ्यारण्य में ये महोत्सव आयोजित कराया गया था। किस देश ने हांगकांग के निवासियों के अपने देश में निवास के लिए वीज़ा देना शुरू किया है? तो ब्रिटेन है दोस्तों, ब्रिटेन ने ये किया है। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ BFI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय सिंह को नियुक्त किया गया है। किस राज्य में चीफ ऑफ एयर स्टाफ CAS कॉन्क्लेव 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो ये कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया है। PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा जारी इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेसिलियंस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो इसके आंसर की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो जर्मन है, जो जर्मनी वह शीर्ष स्थान पर रहा है। कोरोना मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो दोस्तों अंडमान निकोबार जो है वह पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है कोरोना से मुक्त। डोस्टिंग डायमंड का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो वह एक प्रसिद्ध अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। किस शहर में भारत का पहला अपंग क्लिनिक एम्यूटी क्लिनिक लॉन्च किया गया है? तो चंडीगढ़ शहर में ये क्लिनिक लॉन्च किया गया है। वायुसेना के किस स्टेशन पर स्वर्णिम विजय वर्ष की विजय मिसाल पहुंची है? तो आदमपुर है दोस्तों इसका आंसर, कि आदमपुर स्टेशन पर ये पहुंची है। किस राज्य के वन विभाग ने पहली बार जल पक्षियों की जनगणना शुरू की है?
तो पश्चिम बंगाल का जो वन विभाग है उन्होंने पहली बार जल पक्षियों की जनगणना शुरू की है। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।